नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योतिष जीवन वैभव में। आपने पिछले वीडियो में महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, बगलामुखी मंत्र और सूर्य मंत्र के बारे में विस्तार से जाना था। हमारे प्रति आपका स्नेह और आशीर्वाद ही हमें प्रेरित करता है कि हम आप तक सही और शास्त्रोक्त जानकारी पहुंचाएं। मंत्र श्रृंखला के पिछले वीडियो को जो सम्मान आपने दिया है, ज्योतिष जीवन वैभव परिवार उसका आप सभी का धन्यवाद करता है। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, बगलामुखी मंत्र और सूर्य मंत्र के हमारे पिछले वीडियो देखना चूक गए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है, जरूर देखें। सो आज की बात करते हैं। आज हमारा विषय है चंद्र। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक माना गया है। पौराणिक शास्त्रों में सूर्य के समान चंद्रमा की भी प्रतिष्ठा मानी गई है। चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रहों में से एक है। इनकी मजबूत या कमजोर स्थिति सीधे व्यक्ति के मन को प्रभावित करती है। यदि चंद्रमा की स्थिति कमजोर होती है तो व्यक्ति का मनोबल कमजोर होने लगता है, मन अशांत रहता है और उसे मानसिक पीड़ा रहती है और वह मानसिक अवरोधों से ग्रस्त रहता है, जिससे व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। पूरे शरीर का नियंत्रण हमारे मन पर होता है। हम क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। अगर सोच नकारात्मक होगी तो व्यक्ति निंदनीय और घृणित कार्य भी कर सकता है। व्यक्ति का मन किसी भी कार्य में नहीं लगता है, विचार दूषित होने लगते हैं और दूषित होने पर व्यक्ति के संस्कार अपवित्र होने लगते हैं। इससे उबरने का एकमात्र उपाय है चंद्र उपासना। चंद्रमा की एक पौराणिक कथा के बारे में आपको बताते हैं। चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 नक्षत्र कन्याओं से हुआ था। उसमें से रोहिणी अधिक रूपवती थी, सो चंद्रदेव का स्नेह भी रोहिणी पर अधिक रहता था। ऐसी मान्यता है कि बुध चंद्रदेव और रोहिणी की ही संतान है। इन दोनों के स्नेह से रुष्ट होकर बाकी की 26 नक्षत्र कन्याओं ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से गुहार लगाई, जिसके फलस्वरूप क्रोधित होकर उन्होंने चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु और भगवान शिव के मध्यस्थता की वजह से दक्ष ने अपना श्राप वापिस तो नहीं लिया, लेकिन उसे सीमित कर दिया कि चंद्र का तेज कृष्ण पक्ष में क्षीण होता जाएगा। अमावस्या पर तेज पूरी तरह गायब हो जाएगा, लेकिन शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का उद्धार होगा और पूर्णमासी को चंद्रमा का तेज पूर्ण रूप में दिखेगा। आशीर्वाद स्वरूप भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। जो चंद्र भोले शंकर के शीश पर हो, उसकी उपासना कभी व्यर्थ नहीं जाती। तो आइए जानते हैं चंद्र उपासना के बारे में। चंद्रमा का नाम मंत्र ओम सोम सोमाय नमः। चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः। ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः। चंद्रमा का पौराणिक मंत्र दधि शंख तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुट भूषणम। चंद्रमा का गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। ओम इमं देवा अस्पत्न सुवर्ध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्याय इंद्रस्य इंद्रियाय इमं पुष्यं पुत्रमुष्य पुत्रमस्य विष एषः भूमि राजा सोमोऽस्माकं ब्रह्माणां राजा। अपनी श्रद्धानुसार किसी भी मंत्र का जाप एक रुद्राक्ष माला बिना अशुद्धि के करना चाहिए। नाम मंत्र छोटा और आसान है, इसे दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। बीज मंत्र पौराणिक मंत्र और चंद्र का गायत्री मंत्र पूजा में शामिल कर सकते हैं। वैदिक मंत्र कठिन है, बिना अशुद्धि के अगर मंत्र जाप हो रहा हो तो ही करें। बीज मंत्र पौराणिक मंत्र भी उतना ही लाभकारी है जितना कि एक वैदिक मंत्र है। अगर वैदिक मंत्र बोलने में कठिनाई हो रही हो, उच्चारण सही नहीं हो रहा हो, तो हम दूसरे मंत्रों का जाप कर सकते हैं। लक्ष्य हमारा ये होना चाहिए कि चंद्र की पूजा हो। एक ज्योतिषी कुंडली देख के पहचान जाता है कि अमुक व्यक्ति के कुंडली में चंद्र बली है या नहीं। कभी कभी तो ज्योतिषी हाव भाव से पहचान जाता है कि कुंडली में चंद्र बली है या कमजोर है। पर हम भी जान सकते हैं अपने क्रियाकलापों के द्वारा
हमारा चंद्र कमजोर है या बली है? चंद्र मन के साथ माता का भी कारक होता है। अगर आपसे माता का अपमान तिरस्कार होता है तो आपका चंद्र कमजोर है। आप अधिक भावुक हैं, जल्द भावनाओं में बह जाते हैं तो आपका चंद्र कमजोर है। घर में क्लेश झगड़े होते हैं, आपकी सहभागिता भी रहती है तो आपका चंद्र कमजोर है, बलहीन है। आत्महत्या के विचार आते हैं तो आपका चंद्र कमजोर है। हृदय रोग, मिर्गी या पागलपन से ग्रसित हो तो आपका चंद्र कमजोर है। यह कुछ लक्षण है जिनसे आप स्वयं पहचान सकते हैं कि आपका चंद्र बली है या कमजोर। जिसका चंद्र कमजोर है, बलहीन है, उसे चंद्र को अर्घ्य देने का विधान है। यह अर्घ्य पूर्णिमा को ही देना चाहिए क्योंकि उसी रात चंद्र पूरा उदय होता है। जरूरी नहीं कि बलहीन चंद्र वाले ही चंद्र का अर्घ्य दें। अगर चंद्र बली अवस्था में है तो व्यक्ति समस्त कार्यों में सफलता पाने लगता है, मन प्रसन्न रहने लगता है, पद प्राप्ति, पदोन्नति अधिक होने लगती है। अगर वही व्यक्ति चंद्र को अर्घ्य भी देता है तो वह इस सफलता को कायम रख सकता है और चंद्र अर्घ्य से कोई हानि भी नहीं है। चंद्रमा को अर्घ्य देने का मंत्र है, एहि चंद्र सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंपयम मामदेव ग्रहान अर्घ्यम सुधाकर। सुधाकर नमस्तुभ्यं, निशाकर नमोस्तुते। चंद्रमा को अर्घ्य देने के नियम व विधि जान लीजिए। पूर्णिमा की रात चंद्र उदय के बाद चांदी के लोटे से चंद्र को जल, दूध, मिश्री, सफेद पुष्प और सफेद चंदन का अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। पूर्णिमा पर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। रुद्राक्ष की माला से 108 चंद्र मंत्र जाप करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए एवं महामृत्युंजय की भी एक माला करनी चाहिए। अब जानते हैं कुछ उपाय जिनके द्वारा हम अपने बलहीन चंद्र को बलि कर सकते हैं। विधि के विधान को नहीं बदला जा सकता है, पर इन उपाय से हम उसका असर कुछ हद तक कम कर सकते हैं और चंद्र को बलि कर सकते हैं। उपाय हैं, पूर्णिमा और सोमवार का व्रत रखना चाहिए। भगवान शंकर का प्रतिदिन रुद्राष्टाध्यायी से अभिषेक करना चाहिए। अगर प्रतिदिन ना हो सके तो केवल सोमवार को करें। रुद्राष्टाध्यायी से भी ना हो सके तो शिव महिम्न स्तोत्र से करें, पर अभिषेक जरूर करें। सफेद अनाज का दान करना चाहिए, जैसे चावल आदि। चांदी की अंगूठी या गले में चांदी की चेन अवश्य पहनना चाहिए। पूर्णिमा को चंद्र का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। चंद्रमा में इतनी शक्ति होती है कि जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। शोध के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज रहता है। व्यक्तियों के न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील होने की वजह से अधिक उत्तेजित और भावुक हो जाते हैं। प्रत्येक पूर्णिमा पर ऐसा होने से उनके स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। इनमें से कुछ भावुकता में आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। पूर्णिमा का व्रत करने से और ईश्वर भक्ति से यह टाला जा सकता है। चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा को तामसिक वस्तुओं को न ग्रहण करना चाहिए और न ही उसके बारे में सोचना चाहिए। दिन भर सूर्य की तपिश के बाद चंद्रमा की शीतलता आपको सुकून देती है। दिन भर की थकान के बाद जब चंद्रमा को निहारते हैं तब यह मन का कारक चंद्र आपकी थकान को हर लेता है। सूर्य के बाद चंद्रमा ही दूसरा प्रत्यक्ष देव है। हम इनसे प्रत्यक्ष बात भी कर सकते हैं, पर यही चंद्र अपनी शीतलता छोड़ कभी-कभी उग्र हो जाते हैं। इसलिए इनकी आराधना साधना आवश्यक है। मैं कामना करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे और चंद्र साधना प्रारंभ कर देंगे। आपको यह हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक हो तो कमेंट में ओम सोम सोमाय नमः
ज़रूर लिखें। धन्यवाद।